हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोया ऑनलाइन सर्विस में। तो इंडियन रेलवे ने अपने नियमों में बहुत बदलाव कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक रेलवे संबंधित एक बहुत बड़ी जानकारी अपडेट देने वाला। हो सकता है आपको पहले से ये बात पता हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि रेलवे ने जो रिजर्वेशन में है उसमें वेटिंग टिकट को कैंसिल करने का आदेश दे दिया। जो तो दोस्तों, इंडियन रेलवे ने 1 जुलाई से एक बहुत ही बड़ा नियम लागू कर दिया है, जिसमें अब रेलवे के रिजर्वेशन कोच में वेटिंग टिकट लेकर के सफ़र कर रहे थे, उसको क्या किया रेलवे ने, उसको रद्द कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में 4500 लोगों का चालान भी किया गया है। जिन लोगों का टिकट वेटिंग था उनको स्लीपर क्लास से उतार दिया गया है, उतार करके उनको जनरल में भेज दिया गया है। बहुत सारे लोगों का चालान भी किया गया है। दोस्तों, इस नियम के बारे में जानने के लिए मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो बता दें आपको कि रेलवे का जो रिजर्वेशन होता है, जिसमें आपको मैं एसी, थर्ड एसी या सेकंड एसी या फर्स्ट एसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्लीपर की बात कर रहा हूँ। तो स्लीपर में इससे पहले क्या होता था कि अब ऑनलाइन आप टिकट बुक कर रहे थे किसी साइबर से या जनसेवा केंद्र से, या फिर अपने मोबाइल से ही अगर आप अपना टिकट बुक कर रहे थे स्लीपर क्लास में, तो उसमें क्या होता है कि आप 1 महीना 2 महीना पहले ही अपना टिकट बुक करते हैं। तो क्या होता है कि टिकट आपको अवेलेबल मिल जाता है। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि रेलवे में 2 महीना 3 महीना पहले से ही सारे टिकट बुक हो जाते हैं और उसके बाद वेटिंग लिस्ट चलने लगता है। तो वेटिंग लिस्ट में अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है, अपने मोबाइल से किया है या फिर अपने जनसेवा केंद्र से कराया है, तो अगर आपका वेटिंग टिकट है और आपका जो भी जर्नी का डेट है, जिस डेट में आपको जर्नी करना है, जिस डेट में आपको सफ़र करना है, उस डेट के आने के बाद 4 घंटा पहले जो रेलवे का चार्ट रिजर्वेशन बनता है, जो चार्ट बनता है, उस चार्ट बनने के बाद अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है, मान लीजिए आपका जो टिकट वेटिंग था, चार्ट बनने के बाद भी आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, वो आपका वेटिंग हो गया। तो अगर आपने ऑनलाइन टिकट कराया है तो वो ऑनलाइन रिफ़ंड प्रोसेस होता है कि ऑनलाइन अगर आप टिकट कराते हैं, अगर आपका टिकट वेटिंग रह जाता है, कंफर्म नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका टिकट ऑनलाइन वो कैंसिल हो जाता है, वो ऑटोमेटिक ही कैंसिल कर दिया जाता है और आपको 3 से 4 दिन के बाद आपने जिस भी मोड से ऑनलाइन पेमेंट किया था उसी मोड में वापस से आपका वो रिफ़ंड आ जाता है। तो दोस्तों, ये बात हो गई ऑनलाइन टिकट की। अब मैं बात कर रहा हूँ काउंटर टिकट की। अगर आप मान लीजिए काउंटर टिकट लेते हैं, रेलवे के किसी भी स्टेशन से जाकर के आप काउंटर टिकट लेते हैं, जो बुकिंग से आपको टिकट मिलता है वो उसका टिकट का थोड़ा-सा वो अलग होता है देखने में ऑनलाइन टिकट के मुकाबले। तो वो टिकट अगर आप काउंटर से लेते हैं और वेटिंग टिकट लेते हैं, अगर आपका जर्नी का डेट आ जाता है, उसके चार्ट बनने से 4 घंटा पहले जो चार्ट बनता है, अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो उस काउंटर टिकट पर भी आप सफ़र नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या होता था कि जो काउंटर टिकट होता था उस पर आप वेटिंग होने के बाद भी स्लीपर क्लास में आप सफ़र कर पा रहे थे, लेकिन आपको सीट वगैरह नहीं मिलता था, लेकिन आप खड़े होकर के उनके सीट पर थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आप सफ़र कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, रेलवे ने 1 जुलाई से एक नियम लगा दिया है कि अब जितने भी रिजर्वेशन, जो पहले रिजर्वेशन हो गए, जिनके कंफर्म टिकट है, जिनके कंफर्म सीट है, जिनके कंफर्म बर्थ है, सिर्फ उनको ही सफ़र करने दिया जाएगा। बाकी अदरवाइज़ जो वेटिंग टिकट लेकर के आ जाते थे उनको अब बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों, ऑनलाइन टिकट तो पहले से ही कैंसिल हो जाता, लेकिन अब काउंटर टिकट भी अब मान्य नहीं होगा। वो उसको आपको रद्द कराना पड़ेगा, कैंसिल कराना पड़ेगा, या फिर आपको फिर जनरल कोच में जाना पड़ेगा सफ़र करने के लिए। दोस्तों, ये रेलवे का एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। इस पे क्या हुआ है कि अभी कुछ ही सालों से इस पर अब सर्वे चल रहा था, बार-बार सरकार को ईमेल भेजी जा रही थी, रेलवे को बार-बार बहुत सारे सूचना इन्फॉर्मेशन मिल रही थी इसके लेकर के कि इस पे एक सर्वे किया जाए। और सर्वे करने के बाद ये नतीजा खुल कर के आया है कि जो भी बंदे जो 3 महीना 4 महीना पहले टिकट बुक कराते हैं, मान लीजिए आपने कहीं जाने का प्लान बनाया हो, 3-4 महीना पहले आपने टिकट बुक कराया हो, आपके सारे टिकट कन्फर्म होते हैं, ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए जिस बंदे ने अभी जस्ट ही प्लान बनाया, 1-2 दिन पहले प्लान बनाया और उसको जाना है, उसको वेटिंग टिकट लेकर के वो सफ़र कर पा रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आपको जाना है तो आपको 3-4 महीना पहले टिकट करा करके अपना कंफर्म सीट ले लेना होगा। अगर आप बाई चांस तुरंत इमरजेंसी में अगर आप जाना चाहते हैं कि चलो मैं टिकट ले रहा हूँ, किसी भी सीट में एडजस्ट होकर के चला जाऊँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आप दूसरे के सीट पर नहीं बैठ पाएंगे, स्लीपर क्लास में सफ़र नहीं कर पाएंगे, टीटी आपको तुरंत उतार देगा या फिर आपको जनरल कोच में जाना पड़ेगा। तो भैया उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत होने वाली है जो अचानक से ही प्लान बनाते हैं कहीं भी जाने के लिए। भैया चलो मुँह उठा के बस चल देते हैं, बैग लेते हैं, चल देते हैं, चलो भैया टिकट तो वेटिंग हमारा है, ये है, किसी भी की सीट पर एडजस्ट होकर के चले जाएंगे। तो ऐसा अब नहीं चलने वाला है। अगर आपको जाना है तो आपको पहले से टिकट अपना कंफर्म कराना होगा, कंफर्म बर्थ, कंफर्म सीट आपको लेनी होगी। अदरवाइज़ आप तुरंत जाने का कहीं प्लान बनाते हैं तो रद्द कर दीजिए, आप उस पर सफ़र नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ये मैं बात कर रहा हूँ स्लीपर क्लास के। थर्ड एसी और सेकंड एसी, फर्स्ट एसी की बात सेम वैसे ही, जो नियम पहले चल रहा था सेम नियम उनके लिए भी है। तो दोस्तों, इससे बहुत सारे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसमें होता क्या है कि कभी कभी आपको इतनी इमरजेंसी होती है कि आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप टिकट कंफर्म करा लिया, पहले से बुक करा लिया, आपको इमरजेंसी 1-2 दिन के अंदर कहीं निकलना होता है, तो आप वेटिंग टिकट लेकर के सफ़र कर रहे थे, आराम से सफ़र आप स्लीपर क्लास में बैठ करके सफ़र कर पा रहे थे। लेकिन
अब क्या करेंगे, अब आपको टिकट पहले से कराना होगा, आपको सीट नहीं मिलना है स्लीपर क्लास में। तो इस पर दोस्तों बहुत वाद विवाद चल रहा है। अभी बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि ये रेलवे ने बहुत ही इनका ये नियम सही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपका राय कमेंट में जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि ये रेलवे की तरफ से सही किया गया या गलत किया गया? दोस्तों ऐसा है कि अगर आप मान लीजिए उस कैटेगरी में आते हैं किस कैटेगरी में लोग 3 से 4 महीना पहले टिकट बुक कराते हैं, उस कैटेगरी में आप आएंगे तो आपको लगेगा नहीं, ये बिल्कुल रेलवे ने सही किया है। कि अगर मान लीजिए कोई बंदा 4 महीना पहले टिकट बुक कराता है तो वो सोचता है कि मैं आराम से रेलवे में सफ़र करके लेट करके बैठ करके आराम से जाऊँ। लेकिन जो वेटिंग वाले बंदे वो घुस जाते हैं और घुसने के बाद आपके सीट पर कब्जा भी कर लेते हैं और बहुत ही मतलब डिस्टर्बेंस हो जाता है, इतनी भीड़ हो जाती है स्लीपर क्लास में कि जैसे लगता है कि वो जनरल बोगी हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से सरकार का ये नियम मेरे हिसाब से ये सही है। आपके क्या राय कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।